नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। फाइनली जो है आरपीएफ एसआई का आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। देखो, ये फाइनल रिजल्ट जो आया है, ये जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक एक दो दो नंबर से जो है आपका पीछे रह गए हैं। अब ये वीडियो जो है आपको बहुत सारी चीजें सिखलाने वाली है। सबसे पहले तो जो है आपकी पीटी के कट ऑफ से मेंस में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये आप समझोगे। इसके साथ साथ जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है, इसका फिजिकल कब होगा और फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं ये आप समझ पाओगे। और एक जो आप स्ट्रैटेजी जो आपका चल रहा फिजिकल की तैयारी का, वो भी आप समझ पाओगे कि भैया हमारा इतना नंबर सही, इतना नंबर एक्स्ट्रा बन रहा तो हमको अच्छे से फिजिकल करना चाहिए। इसके साथ साथ नई वैकेंसी कब तक आएगी? जी हाँ, बिल्कुल नई वैकेंसी भी आने वाली है और ये वैकेंसी एसएससी के द्वारा आने वाली है। ये वैकेंसी कब तक आएगी इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देते हो तो। जैसे कि ये एसआई का पीईटी का हमने यहाँ पे कट ऑफ लिखा है और यहाँ फाइनल का कट ऑफ लिखा है। अब इससे आपकी बहुत सारी पॉइंट्स क्लियर होगी। जैसे कि आपने कांस्टेबल, अब जैसे कि एसआई में जिनका सिलेक्शन रह गया तो वे तो जो है कांस्टेबल पे ही डिपेंडेंट होंगे ना। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कांस्टेबल का कट ऑफ जो है आपका पीईटी का यूआर का जैसे 78 गया है, ठीक, तो आपका कितना मार्क्स उससे ज्यादा है कि आपकी फाइनल बन जाए, ये चीज आप यहाँ पे समझ पाओगे। क्योंकि आपकी एसआई की जो फिजिकल है उससे कहीं ना कहीं टफ जो है आपकी कांस्टेबल की फिजिकल है, भाई जान निकलने वाली है। और उससे एसआई से कम ही बच्चे जो है कांस्टेबल में फिजिकल में सिलेक्ट होने वाले हैं। और इतना मेहनत करने के बाद यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो थोड़ा सा तो जो है दिक्कत होता ही है। और जो नए नए होंगे उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार से है, यूआर का पीटी का कट ऑफ जो है आपका 75.96 गया है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो है फाइनल 78.78 गया है। लगभग जो है आपकी कितना 3 मार्क्स बढ़े हैं। वहीं महिला का देखिएगा आप, तो महिला का जो है 69.18 गया था और यहाँ पे देखिए 76.58, लगभग जो है यहाँ पे देखिएगा फाइनल कितना बढ़ा है आपका, लगभग 7 मार्क्स के आसपास। अब ये जो है आपकी आउट ऑफ 100 में मार्क्स देखने को मिल रहा, ये आउट ऑफ 100 में मार्क्स है, जबकि आपका 120 क्वेश्चन था तो ये 100 में आपको मार्क्स देखने को मिल रहा। तो देखिए पुरुष से ज्यादा जो है महिलाओं का जो है कट ऑफ हाई भगा है। अब आप एक बार थोड़ा सा आप अंदाज लगा सकते हो, यहाँ पे 3 मार्क्स प्लस हुआ है और यहाँ पे जो है लगभग 7 मार्क्स प्लस हुआ है। वहीं एससी का कट ऑफ यहाँ पे 68 गया है तो यहाँ पे 72 गया है, तो लगभग यहाँ पे जो है 4 मार्क्स प्लस हुआ है। और यहाँ 65, यहाँ 68, तो यहाँ 3 मार्क्स प्लस हुआ है। वहीं एसटी का 67 गया है और एसटी का यहाँ पे 67 गया है, यहाँ पे 69 गया है, तो कितना लगभग 2 मार्क्स प्लस हुआ है, ठीक है जी। और इसका जो है यहाँ पे 62 कट ऑफ गया तो यहाँ पे लगभग जो है 66 गया है, तो लगभग 4 मार्क्स प्लस हुआ है। देखते चलिए ओबीसी वाले जो है यहाँ पे 73 मिल का गया है तो यहाँ पे 76, मैं दशमलव के बाद वाला लगभग ना ही समझ रहा हूँ, तो यहाँ भी लगभग जो है 3 मार्क्स अप हुआ है, यहाँ पे लगभग 3 मार्क्स अप हुआ है। ईडब्ल्यूएस 72, यहाँ 76 लगभग 4 मार्क्स अप हुआ है, यहाँ 71, यहाँ 73 लगभग 2 मार्क्स अप हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, सबसे ज्यादा कट ऑफ यूआर का ही भागा है महिलाओं का, 7 मार्क्स के आसपास लगभग जो है आपके कट ऑफ भागे हैं। बाकी ओवरऑल देखोगे तो महिलाओं का कट ऑफ ही जो है ज्यादा आपका फाइनल में भागा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से है। अब जैसे कि यहाँ पे डाटा देख रहे हो कि मतलब कहीं भी जो है बराबर नहीं देखने को मिल रहा, 2 नंबर 4 नंबर आपका भागा ही भागा है। तो इस प्रकार से आप अंदाज लगा सकते हो कि आपकी कांस्टेबल में अगर इतना मार्क्स पे आपकी कट ऑफ बनी है तो उससे आपको 3 से 4 मार्क्स मिनिमम अगर बात करें तो आपकी 2 मार्क्स प्लस होने वाली है। मैं आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं, नहीं तो इसे 3 से 4 मार्क्स तो आपके भागने ही भागने वाले हैं, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से सीन रहने वाला है। फाइनल मेरिट में आपकी कम से कम भागेगी तो 3 से 4 मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट भागने वाली है। तो आपके कट ऑफ से यदि 4 मार्क्स ज्यादा है तो आप ये मान के चल सकते हो कि हमारी फाइनली सिलेक्शन हो जाएगी। 4 मार्क्स वाले 99% मान के चल सकते हैं।
बाकी इससे कम वाले जो है 3 वाले 2 वाले ये थोड़ा सा डाउट में रहेंगे, 1 वाले या पूरा सेम वाले डाउट में रहेंगे। लेकिन जो 4 मार्क्स प्लस हैं वो 99% मान के चलेंगे कि इनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाने वाला है, फाइनल मेरिट बन जाने वाली है। तो इससे तो आप एक मोटा मोटी अंदाजा लगा ही लिए होंगे। जिनका कट ऑफ में नाम आ चुका है कांस्टेबल का, और यदि आपका कट ऑफ से 4 मार्क्स प्लस है तो आपको बिल्कुल जी जान लगा के अपनी फिजिकल करनी चाहिए और एक सीट सिक्योर करनी चाहिए। अब देखिए आगामी समय में एसएससी के सारे एग्जाम लाइनअप है, और यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका मैथ कमजोर है तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के तरफ से एसएससी फैक्ट कम्बो बुक प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 2 आपको बुक है। एक तो आपका टेक्स्ट बुक है जिसमें आपको जो है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिटेल्ड में जो है आपको सारी चीजें बताई गई है, उसमें ट्रिक्स सिखाने की आपकी कोशिश की गई है। दूसरा बुक जो है क्वेश्चन बैंक का है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इवन एग्जाम वाइज जो है क्वेश्चन को अरेंज करके रखा गया है। अब ये दोनों बुक का बेनिफिट क्या है, कैसे आपको बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि टेक्स्ट बुक में जो है आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, और फिर जो आपका क्वेश्चन बैंक है लगे लगे उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेना है, सॉल्व कर लेना है। मार्च 2025 तक के एसएससी के सारे क्वेश्चन जो है अवेलेबल है। अब इन दोनों बुक्स से आपकी फायदा क्या होने वाली है, सबसे पहले तो जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो आप जो है ट्रिक्स सीख लोगे कि कैसे मैथ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, और अनलिमिटेड इसमें प्रैक्टिस है, हर एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप मैथ को मजबूत करना चाहते हो तो इन दोनों बुक्स का हेल्प आपको जरूर लेना चाहिए। लेकिन अभी जो है फिलहाल में कांस्टेबल की फिजिकल कब होगी ये एक बड़ी समस्या है। कांस्टेबल की फिजिकल भाई कब होगी? एसआई वाला तो जो है अब ज्वाइनिंग करेंगे, जबकि वैकेंसी साथ में ही आई थी। देखो कांस्टेबल की फिजिकल जो है नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल होने वाला है। आपका जो है सितंबर में, आपकी बिल्कुल सितंबर से अक्टूबर, क्योंकि इनकी फिजिकल थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, लगभग 3 से 4 सेंटर तो जरूर बनाए जाएंगे। एक सेंटर बनेगा तो भाई 2 महीना चल सकता है, लेकिन अगर 4 से 5 सेंटर इन लोगों को जाहिर सी बात है बनानी पड़ेगी, जैसे कि एसआई वालों का सिर्फ लखनऊ में करा दिया गया। ऐसा नहीं होगा, कम से कम 4 से 5 सेंटर बनने वाली ही है, जो कि पहले भी एक लेटर वायरल हो रहा था अनऑफिशियल। तो आप ये मान के चलिए कि आपका नेक्स्ट मंथ में फिजिकल बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। अब कोई कंफर्म आपका डेट नहीं है, लेकिन 99% से अगले मंथ में आपकी फिजिकल होने वाली है। और इसी साल लगभग आपकी नवंबर के आसपास जो है ज्वाइनिंग वगैरह की भी प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। ठीक, तो सितंबर में आपका फिक्स है कि फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। अब रही बात नई वैकेंसी की, नई वैकेंसी कब आएगी, तो नई वैकेंसी भी जो है पूरी संभावना है कि आपकी नवंबर के आसपास देखने को मिले। नवंबर के आसपास जो है आपकी वैकेंसी देखने को मिले। वैकेंसी का पैटर्न जो है बिल्कुल सेम रहेगा। हो सकता है कि आपके से 100 क्वेश्चन पूछा जाए 120 की जगह पे, लेकिन पैटर्न आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है। सिलेबस भी सेम ही रहेगा, आपसे मैथ, रीजनिंग और जीएस ही पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज होगा कि अब जो है एसएससी आपकी एग्जाम कराएगी, ना कि आरपीएफ। अब ये चर्चा में था, अभी तो एसएससी ऐसे ही कंट्रोवर्सी में चल रहा। तो देखिए क्या होता है, एसएससी को ये वेंडर मिलता है या आपके आरआरबी ही कराता है। पूरी संभावना है कि आपका एसएससी कराएगा। तो जो आप मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ रहे थे वही जो है आपको सिलेबस रहने वाला है। अब एग्जाम कराने वाली कंपनी चाहे आरआरबी हो चाहे एसएससी हो, क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों को तो ट्रांसपेरेंट तरीका से एग्जाम देने से मतलब है ना। तो आपकी नवंबर में नई वैकेंसी भी आने वाली है और फिजिकल सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा।